जय हिंद। हाँ तो दोस्तों, आप सभी का आर्यन स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आर एस अग्रवाल बुक से क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। इसके पहले के क्वेश्चन 1 to 7 हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे 1 to 8। तो हमारे पास तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि इंसर्ट ए रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 2.5। मतलब कि हमारे पास क्वेश्चन है कि कह रहा है कि 2 और 2.5 के बीच में एक रेशनल नंबर और एक ही रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो हमारे आइए, तो 2 के बाद 2 और 2.1 के बीच में कोई रेशनल नंबर हम लोगों को लिखना है। तो रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि दो नंबर कोई भी दिया रहेगा उसको दोनों को जोड़ देते हैं, ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा पहला काम है एक रेशनल नंबर फाइंड करना। एक तो 2 + 2.5 अपान 2, मतलब यहाँ पे 4.5 हो जाएगा अपान 2, जो कि डिवाइड करेंगे हम लोग तो 2.5 को हम लोग 2 टाइम्स में और 5। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास एक रेशनल नंबर मिल गया है जो कि 2 और 2.5 के बीच में आता है, 2.25। ठीक है, 2.25 यही रेशनल नंबर है जो कि अब इरेशनल नंबर इसके बाद क्या है, इरेशनल। तो इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर, तो हमारा जो नंबर है 2 से बड़ा होना चाहिए और 2.5 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो 2 पॉइंट यहाँ पे 25001, फिर 002, फिर 0002, 00003 डॉट डॉट। इस तरीके से ये नंबर जो है बढ़ते ही जा रहे हैं और ना ही ये नंबर ना ही टर्मिनेटिंग है ना ही रिपीटिंग है। ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर है। तो इस तरीके से ये हमारा एक रेशनल नंबर हो गया जो कि 2 और 2.5 के बीच में आएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो कि क्वेश्चन है हमारे पास हाउ मेनी इरेशनल नंबर लाई बिटवीन √2 एंड √3। कह रहा है कि √2 और √3 के बीच में कितने नंबर लाइज करते हैं। तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर लाइज करते हैं। क्या करते हैं, किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर या किसी भी दो इरेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर लाइज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि √2 और √3 के बीच में, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इनफाइनाइट नंबर इरेशनल नंबर लाइज करेंगे √2 और √3 के बीच में। उस तरीके से कह रहा है कि फाइंड एनी 3 रेशनल नंबर्स लाइज बिटवीन √2 एंड √3। मतलब कि √2 और √3 के बीच में 3 तो ही रेशनल नंबर हम लोग को फाइंड करना है। तो पहला हो जाएगा, देखिए सबसे पहले हम लोग √2 का वैल्यू लगभग में 1.414 जानते हैं। ठीक है ना, तो √2 के वैल्यू से इससे बड़ा होना चाहिए हमारे पास इरेशनल नंबर, और √3 के वैल्यू से, √3 का वैल्यू होता है √3 = 1.732। मतलब कि ये √2 का वैल्यू है, ये √3 का वैल्यू है। मतलब जो भी हम लोग इरेशनल नंबर फाइंड करेंगे इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए। तो आते हैं दोस्तों, तो 1 पॉइंट, अब यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 है तो 2 कर देंगे, तो ये 1.414 है हमारे पास, 1.42 हो गया। अब यहाँ पे 001 0001 0001 00001 0000001 इस तरीके से बढ़ता जाएगा हमारे पास। तो ये इरेशनल नंबर हो गया जो कि इससे बड़ा है और उससे छोटा है। एक और नंबर हम लोग लिखते हैं कि 1 पॉइंट यहाँ पे 43 लिख देंगे, उसके बाद जो भी मर्जी आए हम लोग इरेशनल नंबर लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद 1.5 001 0001 00002 00003 0004 0005 0001 इस तरीके से आता ही जाएगा। तो ये हमारे पास 3 तो इरेशनल नंबर हो गए जो कि इससे बड़े हैं और इससे छोटे हैं, यानी कि √2 और √3 के बीच में ये तीनों रेशनल नंबर लाइक करते हैं।
चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, जो कि हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड टू रेशनल नंबर एंड टू इरेशनल नंबर बिटवीन 0.5 एंड 0.55। मतलब कि दो तो रेशनल और दो तो इरेशनल नंबर फाइंड करना है जो कि इससे बड़ा है और इससे छोटा है, इन दोनों ही नंबरों के बीच में लाइज करता है। तो आते हैं हमारे पास सोल्यूशन है हमारा कि नंबर होना चाहिए, पहला हम लोग दो तो रेशनल नंबर फाइंड करते हैं, तो लिखेंगे हम लोग टू रेशनल नंबर्स लाइज बिटवीन 0.5 एंड 0.5। तो देखिए लाइज बिटवीन रेशनल नंबर फाइंड करना है जो कि 0.5 और 0.55 के बीच में लाइज करता है, ठीक है। तो 0.5 से बड़ा, तो 0.5 और 2 लिख सकते हैं हम लोग। ये हमारे पास एक रेशनल नंबर हो गया जो कि इन दोनों ही नंबरों के बीच में लाइज करता है। फिर दूसरा हम लोग लिख सकते हैं 0.53 लिख सकते हैं। ये दो रेशनल नंबर हो गए जो कि क्या है, इन दोनों नंबरों के बीच में लाइज करते हैं। ये दोनों ही नंबर रेशनल नंबर है क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है और सभी टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या एक रेशनल नंबर होते हैं। अब हम लोग ई रेशनल नंबर फाइंड करेंगे। अब दो तो ई रेशनल नंबर हम लोग फाइंड करेंगे जो कि 0.5 और 0.55 के बीच में लाइज करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से इससे बड़ा और इससे छोटा ढूंढना है, तो 0.5 और 2 लिख देंगे हम लोग। यहाँ पे 0.1 0.0.1 0.0.0.1 फिर 0.1.2 फिर 0.0.1.2 0.0.0.1.2 फिर 0.1.3 0.0.1.3। इसी तरीके से हम लोग उसमें लिख सकते हैं कि हमारा एक इरेशनल हो गया जो कि 0.5 और 0.55 के बीच में है। फिर दूसरा हम लोग लिखते हैं 0.54 लिख देंगे जो कि इससे बड़ा है और इससे छोटा है। इसके बाद हम लोग 0.01 0.0.123 0.0.123 4 0.0.0.123 0.0.0.123 0.0.1 0.0.0.1 0.0.0। ये हमारा दो तो ही रेशनल नंबर हो गए जो कि इन दोनों ही नंबरों के बीच में लाइज करता है, दो तो रेशनल और दो तो इरेशनल। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। मैंने कह रहा है कि तीन तो इरेशनल नंबर फाइंड करना है जो इन दोनों ही रेशनल नंबरों के बीच में लाइज करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे कि 5/7 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो 7 से हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे तो पहले तो हम लोग 0.7 इस तरीके से ये नंबर हो गया। 5 में 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये हमारा लगभग में कोई नंबर। इसके बाद इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग, तो 9 में 11 इस तरीके से। तो हमारे पास दो ठो नंबर रेशनल नंबर है जिनको डेसिमल में हमने कन्वर्ट कर लिया है। तो इन दोनों ही नंबरों के बीच में तीन अलग अलग इरेशनल नंबर फाइंड करना है जो कि इससे बड़ा और इससे छोटा। तो पहला हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा कि 0.714 हम लोग लिख सकते हैं, 4 है तो इसी को हम लोग 5, ठीक है। तो ये जो नंबर हो गया इससे बड़ा हो गया। इसके बाद हम लोग 0.1 इस तरीके से एक ही रेशनल हमने पता कर लिया कि इससे बड़ा है और इससे छोटा है। फिर इसी तरीके से हम लोग 0.72 ले लेंगे। ये सारी बातें इसी तरीके से। हाँ तो दोस्तों हमने तीन तो इरेशनल नंबर फाइंड कर लिया है जो कि इसके और इसके बीच में लाइज करता है, ठीक है। तो हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे कि हमारा क्वेश्चन है तरह के फाइंड टू रेशनल नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ p by q बिटवीन द 0.21211211 एंड 0.202002। इस तरीके से दो रेशनल नंबर दिए गए हैं। इन दोनों ही रेशनल नंबरों के बीच में दो तो रेशनल नंबर हम लोग को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो रेशनल नंबर है ये वाला इससे छोटा है, मतलब कि हमारे पास जो भी ये दोनों ही रेशनल नंबर है, दो तो ही रेशनल नंबर है, इन दोनों ही रेशनल नंबर के बीच में
दो ठो रेशनल नंबर फाइंड करना है जो कि p/q फॉर्म में होना चाहिए। तो इससे बड़ा नंबर होना चाहिए हमारे पास और इससे छोटा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसको लिख सकते हैं 0.211, 0.211। यहाँ से ये पता चल रहा है कि 0.1 ये नंबर इससे ये बड़ा हो गया और यहाँ पे 1 2 है यानी कि इससे ये छोटा है। ठीक है, फिर ये हो गया हमारे पास, फिर 0.21 2 बस। ठीक है, तो ये जो नंबर है हमारे पास दो तो रेशनल नंबर हो गया है जो डेसिमल फॉर्म में है, टर्मिनेटिंग डेसिमल में है, और ये दोनों ही रेशनल नंबर हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही नंबर इन दोनों इससे ये दोनों बड़े हैं और इससे छोटे। ठीक है, तो इसको p/q फॉर्म में लिखने के लिए 211 अपान हम लोग 1000 लिख सकते हैं। p/q फॉर्म हो चुका है। फिर यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 212 अपान 1000। तो दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया है। हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड टू इरेशनल नंबर बिटवीन 0.16 एंड 0.17। मतलब कि दो तो इरेशनल नंबर फाइंड करना है जो कि इन दोनों ही नंबरों के रेशनल नंबरों के बीच में लाइज करता है। तो हमारे पास हो जाएगा पहला इरेशनल नंबर 0.16, फिर 001 0002 00001 00002, ये हमारा एक हो गया। फिर दूसरा इरेशनल नंबर 0.6 002 0003 00004 00001 00002। इस तरीके से दो इरेशनल नंबर हमने फाइंड कर दिया है जो कि इन दोनों ही नंबरों के बीच में लाइज करते हैं। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। कर है कि स्टेट ईच इन ईच केस वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स। मतलब कि जो भी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं ये ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू फॉल्स हम लोग को बताना है। तो लिखा है कि द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल। मतलब कि किसी भी दो रेशनल नंबर का सम हमेशा रेशनल ही होगा। तो ये क्वेश्चन हमारा ट्रू है, ट्रू है। इसके बाद कह रहा है कि द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज इरेशनल। मतलब कह रहा है कि किसी भी दो इरेशनल नंबर का सम हमेशा इरेशनल ही होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन फॉल्स है, क्योंकि दो तो इरेशनल का सम रेशनल और इरेशनल दोनों ही हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फॉल्स लिख देंगे। फिर यहाँ पे कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल। तो ये ट्रू है कि दो तो रेशनल नंबर का, रेशनल और रेशनल नंबर का प्रोडक्ट रेशनल ही होगा। फिर इस तरीके से हमारे पास इरेशनल दो तो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट इरेशनल होगा, ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इरेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट हमारे पास रेशनल भी हो सकता है। ठीक है, देख लीजिए, मान लीजिए कि √3 और √3, ये √3 और √3 दोनों ही रेशनल नंबर है, लेकिन प्रोडक्ट करने पे हमारे पास 3 आ जाएगा, तो जो कि रेशनल हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। लिखा है कि द सम ऑफ ए रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी रेशनल और इरेशनल नंबर का सम हमेशा इरेशनल होता है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा ट्रू है। फिर द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर, मतलब कर है कि ए रेशनल नंबर और एन इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, रेशनल होगा, जो कि फॉल्स है, क्योंकि रेशनल और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, इरेशनल ही होता है। यहाँ पे रेशनल का रहा है, इस तरीके से फॉल्स है। फिर एवरी रियल नंबर इज ए रेशनल, करें कि सभी रियल नंबर जो है कि रेशनल नंबर ही होते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन फॉल्स है, क्योंकि रियल नंबर रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों ही रियल नंबर होते हैं। इसमें लिखा है कि एवरी रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल। मतलब कह रहा है कि सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर रेशनल और इरेशनल हो सकते हैं। तो ये ट्रू है। और इसके बाद भी पाई कर है, पाई इज इरेशनल एंड 22/7 इज रेशनल। ये भी क्वेश्चन ट्रू है, क्योंकि पाई इरेशनल है और 22/7 इज रेशनल। ठीक है, हमारा ये 1C जो एक्सरसाइज है आज खत्म हो चुका है। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1D। जय हिंद दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। जय।